तो अगर इतना आपकी हाइट है तो आप प्रिपरेशन करें। जो स्कोर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। जो चीज़ें मुझे सीखने में 10 साल लगे हैं, क्यों लोग असफल होते हैं। हे एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि बिहार एसआई में आपका सिलेक्शन ना केवल पीटी में हो, ना केवल मेंस में हो, बल्कि आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में हो, जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो पीडीएफ होता है उसमें आपका रोल नंबर हो, तो ये आपको 10 बातें मैं बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि जब स्टूडेंट तैयारी करता है ना तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में इतना डर होता है, इतनी डाउट होता है कि कहीं ना कहीं ये गलतियाँ वो कर ही देते हैं। मैं भी की, जिसका रिजल्ट कहीं से अच्छा नहीं रहा। तो मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आपका भी सिलेक्शन इन कारणों की वजह से ना हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा, ताकि आपको एक सही आइडिया एंड सही अप्रोच और सही इन्फॉर्मेशन और सही गाइडलाइन मिल सके, जिसकी वजह से आपको अपनी मंजिल को तय करने में आपको थोड़ी हेल्प मिले। थोड़ी क्या, मैं तो कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर 1 जो विद्यार्थी करते हैं, और वो पता है क्या करते हैं, वो अपने सोर्सेज को बार बार चेंज करते हैं। ये आपको बहुत ही छोटी चीज़ लग रही होगी कि ये मैम क्या ही बता रही है, लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये ऐसा ट्रैप है ना कि जब आपको फंसा लेती है ना तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं ट्रैप में हूँ। ये पता तब चलता है जब आपका समय निकल गया होता है और चीज़ें हाथ से छूट गई होती है। देन आपको जाके ये चीज़ें समझ में आती है। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। आप चाह कर के भी उस समय को ना वापस ला सकते हैं और ना ही वो आप चीज़ को वापस ला सकते हैं। तो प्लीज़ 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 हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि जो भी आपका ट्रस्टफुल गाइडलाइनर है, उनके गाइड में आप जो भी आपको अच्छा लगे बुक, जो भी आपको अच्छा लगे टीचर, उस टीचर पे स्टिक रहिए, उस बुक पे स्टिक रहिए, उस सोर्स पे स्टिक रहिए और उस पे विश्वास रखिए कि ये सही चीज़ है और उसी चीज़ को बार बार पढ़िए। क्योंकि हम जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना तो दिमाग उसका इमेज बना लेता है। तो भले ही आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट चीज़ें याद ना हो, लेकिन फिर भी आप गेस करके उस इमेज के सहारे जो आपके दिमाग में इमेज बनेगा कि मैंने तो कहीं पढ़ा था, हाँ ये तो पढ़ा था, ये आंसर नहीं था, ऐसे कर करके ना आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। और एग्ज़ाम में असली विजेता वही होता है जो एनी वे एनी हाउ क्वेश्चन को सही कर ले। भले ही आप कैसे करें डजेंट मैटर, बट आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये फर्स्ट मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप प्लीज़ 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 सोर्स को लिमिटेड रखें और वही चीज़ को बार 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 पढ़ें। पॉइंट नंबर 2 जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और वो है कि कोई भी कुछ कहे कि आप ये कर लो, घटना चक्र पढ़ लो, लोशन पढ़ लो, क्विक बुक पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, सार संग्रह पढ़ लो, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी पढ़ने से पहले आपका जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो बिहार एसएससी इंटर लेवल हो, यहाँ तो मैं बात कर रही हूँ दरोगा का, लेकिन ये चीज़ें हर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होती है कि आप भले कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आप जैसे याद करें, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास टाइम है, उसके बाद आपके पास समय है, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को रटिए। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको सारा कुछ याद है, एनसीईआरटी घटना चक्र, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर ही याद नहीं है, तो फिर मामला फंस सकता है। तो इसका आप खासा ख्याल रखें कि पहले प्रीवियस ईयर, देन आपको जाके कुछ भी आप पढ़ते रहें, वो बात का चीज़ है, लेकिन पहले प्रीवियस ईयर को आप एकदम प्रायोरिटी दें। ये चीज़ें मैं बहुत
मतलब कॉस्टली चीज़ें बता रही हूँ, जो चीज़ें मुझे सीखने में 10 साल लगे हैं। 10 साल का मैं एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन का फेज़ 2014 से स्टार्ट की थी और आज आके चल रहा है 2025। तो मैंने इन 10 सालों में 11 सालों में जो मैंने सीखा, जो मुझे समझ में आया, क्यों लोग असफल होते हैं और क्या चीज़ें मिल जाने से लोग सफलता जल्दी हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप हल्के में ना लें। मैं बहुत ही जेन्युइन आपको एडवाइस दे रही हूँ, बिना कुछ मतलब सोचे समझे कि आप क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, मुझे उससे कुछ वो नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो समझी है, जो मुझे लगा है अपनी तैयारी के फेज़ में, जो ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें गांठ बांध लीजिए कि पहले प्रीवियस ईयर, उससे आपको टाइम बचेगा, देन आप दूसरा फैक्ट को याद करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं ना, दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ लेंगे, सारा कुछ भी कहो तो उनका कंप्लीट है, लूसेंट कंप्लीट है, घटनाचरण कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, क्विक बुक, लेकिन जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनका कंप्लीट ही नहीं है। गलत बात है ना, गलत बात है। पॉइंट नंबर 3, बहुत स्टूडेंट को ये लगता है ना कि जब मेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, सारी चीज़ें मैं पढ़ लूँगा, मैं मैथ पढ़ लूँगा, रीजनिंग पढ़ लूँगा, हिस्ट्री पढ़ लूँगा, साइंस पढ़ लूँगा, पॉलिटी पढ़, यानी एवरीथिंग जब मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सेट लगाऊँगा, तब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। ऐसा वो कभी दिन ही नहीं आएगा जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जैसे ही आपका 25% चीज़ें सिलेबस आपकी कवर हो जाए, 25 to 30, तो आप पैरेलली आप प्रैक्टिस सेट को चालू कर दें। प्रैक्टिस सेट को चालू करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, आपको वो रोड मैप दे देता है, आपको एक आपके पास फॉर्मेट दे देता है कि आपको इस फॉर्मेट पे चलना है। लेकिन बगैर प्रैक्टिस सेट का आप बढ़ते हैं आगे ना, तो आपके पास कोई रोड मैप नहीं होता है, आप जिधर चाहो उधर आप भटक जाते हैं ऐसे ऐसे। आपके पास वो कहते हैं ना कि लगाम नहीं होता है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स रटने लग जाते हैं जिसकी ना तो कोई ज़रूरत है और ना जिसकी कोई इम्पोर्टेंस है। इसीलिए टू द पॉइंट पढ़े। क्योंकि मैंने फ्रेंड्स इस चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मैंने जॉब करते हुए, पुलिस का जॉब करते हुए मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, लाइक पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, कंप्यूटर टेस्ट एंड, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 मार्क्स से नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं टू द पॉइंट नहीं पढ़ती और जॉब के साथ, इतने हैक्टिक जॉब के साथ, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ कि मेरा कैसा रूटीन हुआ करता था, उस रूटीन में अगर मैं टू द पॉइंट नहीं पढ़ी होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो इसीलिए और ये कमाल किसका है? प्रैक्टिस सेट का कमाल है। प्रैक्टिस सेट आपको गाइड करती है आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए जैसे ही आपका सिलेबस 25 to 30% कवर हो जाए, आप प्रैक्टिस सेट को लगाना शुरू कर दीजिए। जो स्टूडेंट लगाने में काफ़ी देर कर देते हैं, उनको लगता है कि अभी लगाएंगे तो डिमोटिवेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, डर जाएंगे, डर लगता है, नंबर नहीं बढ़ते हैं। नहीं, यही गलत बात है जो आपको नहीं करना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। जिन लड़कों या लड़कियों को ये भ्रम है कि थोड़ी बहुत हाइट कम है तो वहाँ जा कर के ग्राउंड में मैनेज हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग आपको कहते हैं कि मैं मैनेज करवा दूंगा या करवा दूंगी, तो एकदम झूठ बात है। जैसे कि लड़कियों के लिए हाइट मांगा गया है 155 सेंटीमीटर एंड जनरल बॉय एंड EWS के लिए मांगा गया है 164 एंड अत्यंत पिछड़ा एंड अनुसूचित जनजाति जाति के लिए मांगा गया है बॉयज़ के लिए 160। तो अगर इतना आपकी हाइट है तो आप प्रिपरेशन करें,
थोड़ी बहुत भी कम हाइट है तो आप नहीं करें, वहाँ पे नहीं लिया जाता है। उसका मैं लाइव एग्जांपल खुद हूँ। मैं देखा देखी मैं फॉर्म भर दी, लेकिन अंत में जाकर बहुत ख़राब लगता है। आप पीटी भी निकालेंगे, मेंस भी निकालेंगे, लेकिन आप जब फिजिकल में छट जाएंगे तो बहुत बुरा लगता है। इससे बेहतर है कि आप इसमें अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अदर चीज़ की तैयारी करें, लाइक सीजीएल की तैयारी करें, एईडी की तैयारी करें, बीएसएससी इंटरनल की तैयारी करें। तो ये मन में भ्रम निकाल दें कि वहाँ पे जाके हाइट मैनेज हो जाता है। कोई सेटिंग वेटिंग कुछ काम वाम नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। लेकिन ये चीज़ें शुरू में लगता है कि नहीं नहीं हो जाएगा, थोड़ा ही तो कम है, हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, करते हैं ना, सब लोग कर रहे हैं, हम भी करते हैं, जोश जोश में हम लोग कर देते हैं। लेकिन जो होना होता है तो वही होता है, नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और सही डायरेक्शन में उस टाइम को, उस एनर्जी को आप लगाएं ताकि उसका रिजल्ट भी सही हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो पॉइंट है कि रिवीजन ना करने की भूल। पता है हम स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कि हम अपने कंटेंट को पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, क्योंकि हम सजेशन में बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो कुछ भी कोई कह दिया बस पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब नई नई चीज़ों को हम इतना पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं कि हम पीछे का जो चीज़ है उसको रिवीजन ही नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन हमारा जो स्कोर होता है ना वो कांस्टेंट रहता है प्रैक्टिस सेट में। हमारे पास कमेंट में बहुत लोग लिखते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है। पता है इसका जो सबसे जो बेसिक कारण है वो क्या है? रिवीजन। आपका रिवीजन ही नहीं है। आप पढ़ तो सारा कुछ रखे हैं लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं किए हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप दिन में 3 घंटा रखें रिवीजन का। भले आप कुछ पढ़ें नहीं पढ़ें एक्स्ट्रा चीज़, लेकिन 3 घंटा रिवीजन का ज़रूर रखें। जो भी आपने पढ़ा है, राम रहीम जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करके अपडेट रखें, क्योंकि परीक्षा में आपने कितना पढ़ा है, कितने सोर्स को आपने टच किया है, ये नहीं काम आने वाले हैं। आपको कितना याद है, और प्रैक्टिस स्टेट में वही काम आता है। जो चीज़ें आपको याद होती है आप वही चीज़ सही कर पाते हैं, जो चीज़ें आपको रिमाइंड रहता है दिमाग में। तो आप प्लीज़ पर डे 3 घंटे रिवीजन का टाइम टेबल ज़रूर रखें। भले दिन में कुछ करें या ना करें, लेकिन रिवीजन इज़ मस्ट फॉर सक्सेस। कई बार तो स्टूडेंट को ये पता भी होता है कि मुझे रिवीजन करना है, लेकिन क्या करते हैं ना, वो टालते रहते हैं। अच्छा करेंगे ना, अच्छा करेंगे ना, पहले ये पढ़ लेते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं। ऐसे करते करते आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है ना वो नज़दीक आ जाता है, और जब नज़दीक आ जाता है ना तो उस टाइम में आप कितना कुछ करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ रिवीजन करना बाकी है। आप किस किस का रिवीजन करिएगा, और फिर आपका सारा किया हुआ मेहनत सब बेकार हो जाता है, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं। जो चीज़, जो आंसर आपको सही टिक करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते हैं। तो जिस मकसद के लिए आप पढ़ते हैं वो मकसद ही पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए डू रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 पॉइंट समझ में आए होंगे, और बाकी का रहा 5 पॉइंट तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं 5 पॉइंट को और डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं अभी 5 पॉइंट ही रख रही हूँ। नेक्स्ट का 5 पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड आपके अगर मित्र ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी गलतियाँ आप ना करें, और अगर आपके मित्र कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो इन गलतियों को करने से बचें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल का जो बाकी का जो नेक्स्ट 5 पॉइंट बचा हुआ है तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं ना
ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आपकी जो एग्ज़ाम की जर्नी है उसको आसान बना देगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि सपने को अगर आज नहीं पूरा करेंगे तो आपके सपने सपने ही रह जाएंगे, वो हकीकत नहीं बन पाएंगे। थैंक यू।